स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अरे आप देख के नहीं चल सकती? उफ़ो, तेल गिरा दिया। अब मुझे ये तेल फिर से गर्म करना पड़ेगा और फर्श भी साफ करना पड़ेगा। एक काम और बढ़ा दिया। वैसे आप लोग अपने घर क्यों नहीं जाते? कितने दिन यहाँ पड़े रहेंगे? दाशिमिन, जबान संभाल कर बात कीजिए आप मेरी भाभी से। वैसे तो मैं आपके स्वभाव को बहुत अच्छे तरह समझती हूँ, इसलिए आपसे कह रही हूँ आप मेरे और मेरे परिवार से दूर ही रहे तो अच्छा। भाभी मुझसे वादा चाहती हैं कि मैं आपको हमेशा खुश रखूं। वो तो आप हमेशा ही रखते हैं। वैसे भाभी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप जूस पी लीजिए। भाभी ये लीजिए, मैं आती हूँ। और ही सोचा था, जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ गोपी वो, दरअसल सच बात तो ये है कि राधा भोली भाली है और उसका पाला पड़ा है उमंग और तृप्ति जैसे शातिर लोगों के साथ। आगे हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तृप्ति के मन में राधा के प्रति ईर्ष्या भाव पैदा हो, ताकि तृप्ति परेशान हो जाएगी और आखिर में जो सच है वो सबके सामने उगल देगी। हेलो माँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीकरा, कैसी है तू? छोटे जमाई जी और तेरी भाभी कैसे है? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उमंग जी और भाभी भी बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? ठाकुर जी की कृपा से हम सब भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। और तू बता राधा, तू अपने पति और अपनी जिठानी का ठीक से ध्यान रखती है ना? हाँ माँ, मैं तो उनका ख्याल रखती हूँ, पर उमंग जी और भाभी तो उससे भी ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। आपको पता है माँ, भाभी तो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है। ये तो बहुत तसल्ली हुई सुन के दीकरा, तू खुश है। ठाकुर जी करे तू हमेशा खुश रहे, तेरे और गोपी बहन में हमेशा प्यार बना रहे। अच्छा दीकरा, मैं फोन रखूँ? जी माँ, जय श्री कृष्ण। हेलो, जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्णा। दीकरा, बहुत दिन हो गए तुझसे बात हुए, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। क्या बात है दीकरा, तू कुछ परेशान लग रही है। राधा से फिर कुछ गलती हुई क्या? उसने फिर से कुछ गलत? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है दीकरा, ध्यान रखना। हाँ, मैं रखती हूँ। जय श्री कृष्णा। चलो, दोनों बेटियों से बात करके तसल्ली हो गई। राधा तो खुश लग रही थी, पर गोपी वो मुझे कुछ परेशान लग रही थी। मधु, तू શા માટે આટલી चिंता करे छे? हाँ? तेरी दोनों बेटियां ससुराल में सुख से रह रही हैं, ये अच्छी बात है। वाह मधुबेन वाह, एकदम अनोखो कानून छे तमारो। आपके जी में जब आया आप अपनी दीकरियों के साथ बात कर सकती हो और सारी पाबंदियां मुझ पर ही। वो इसलिए भाभी कि तुम फोन पे सिर्फ दीकरी का हाल चाल नहीं पूछती हो और फिर भी फालतू की बातें करती रहती हो। तो एमा शू थई गयो? फोन का बिल तो मेरी जेब से ही जाता है ना। अभी अभी आपने अपनी दोनों दीकरियों के साथ फोन पे बात की, उसका बिल भी मेरी जेब से जाएगा। पर मजाल कि आप एक बार भी सोचो कि घर खर्च में थोड़े बहुत पैसे भी देने चाहिए, पर ना, मारा ऊपर हुक्म चलावाती फुर्सत मळे तो खर्च के बारे में सोचोगी ना आप। अरे बस करो भाभी, जब देखो पैसा पैसा पैसा। बोलो कितने पैसे तुम्हारे
बातू बहन, घर खर्च के लिए पैसे दे रही हो, कोई उपकार नहीं कर रही हो, तो पैसे हाथ में रखो। 5,000 रुपए। देख के नहीं चल सकती। उफ़ो, तेल गिरा दिया। अब मुझे ये तेल फिर से गर्म करना पड़ेगा और फर्श भी साफ करना पड़ेगा। एक काम और बढ़ा दिया। वैसे आप लोग अपने घर क्यों नहीं जाते? कितने दिन यहाँ पड़े रहेंगे? दाशिमिन, जबान संभाल कर बात कीजिए आप मेरी भाभी से। वैसे तो मैं आपके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, इसलिए आपसे कह रही हूँ, आप मेरे और मेरे परिवार से दूर ही रहे तो अच्छा। जाने दो ना राधा। नहीं भाभी, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है हम यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं? नहीं, ये तो नानी का कि हमें यहाँ रहने के लिए बुला के लाई है। जब तक हम यहाँ हैं, आप हमारे परिवार से दूर ही रहिएगा। शांत हो जाओ राधा, चलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। किंजल दिख रहा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ काकी, बस वो थोड़ी थकान हो रही है, मुझे कुछ देर आराम करना है। किंजल, क्या बात है बेटा? मैं आपको क्या बताऊं काकी, अब तो ये फई का रोज रोज का। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धवल जी ऑफिस से सीधा ही आएंगे। किंजल दिख रहा, आओ हम बाकी कमरे में चलते हैं बा से मिलने। राधा, तुम किचन में चल के हमारी थोड़ी सी मदद करो। जी भाभी। राधा, जरा वो कढ़ाई पास कीजिए। जी। राधा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय अपने पति के साथ बिताना चाहिए। केम तृप्ति, सही कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल। ये कागड़ी अचानक इतनी ओपन माइंडेड कैसे होगी? राधा, तू जा और उमंग जी के साथ बाहर बैठ। यहाँ सिजलर्स बनाने में हम तृप्ति जी की मदद कर देंगे। जाओ राधा। जी। अब बता, क्या बात है? काकी, उस घर में अब मुझे घुटन होती है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ फई की वजह से। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि फई के लिए उनका भगवान सिर्फ और सिर्फ पैसा है, इसीलिए आजकल उनका झुकाव राधा की तरफ कुछ ज्यादा ही है। यहाँ तक कि उन्होंने उमंग को शीशे में उतार लिया और गिफ्ट के नाम पे उससे वॉशिंग मशीन और एसी तक झटक लिया। आपको पता है उन्होंने क्या किया? क्या? मेरे कबर्ड से मेरी कीमती नाइटी चुराकर उन्होंने अपनी तरफ से राधा को गिफ्ट कर दिया। हाँ काकी, और सबसे बड़ी बात यह कि राधा ने वो नाइटी आकर फई के मुंह पे मार दी। तभी मुझे पता चला कि मेरी नाइटी फई ने चुराई थी। पर बेचारे धवल जी, सब चीजों में वो इतना ऑकवर्ड फील करने लगे। फाइनली काकी उन्होंने मुझसे ही कहा कि मैं फई से माफी मांगू। काकी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस घर में एडजस्ट करूँ, और अब इतना सब होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं एडजस्ट कर पाऊंगी। किंजल, ऐसा नहीं कहते बेटा, थोड़ा सा वक्त और दे, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। चल बाहर चलते। ये उमंग जी कहाँ चले गए? हॉल में भी नहीं थे।
उमंग जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तृप्ति जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।